जय हिंद दोस्तों, सालों से परेशान एचडीआईएल के होम बायर्स को जगाने, उनको गाइड करने वॉइस ऑफ विक्टिम्स द्वारा 7 फरवरी 2026 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि जो होम बायर्स परेशान है, चाहे वो मैजेस्टिक टावर के हो, विस्परिंग टावर के हो या पैराडाइज सिटी के, उनको जगाना, उनको बताना, उनको समझाना कि किस वजह से उनके वोटिंग होने के बाद, प्लान की वोटिंग होने के बाद भी प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है एनसीईआरटी में, उसकी जानकारी देना। साथ ही में उन्हें सॉल्यूशन बताना कि ये चीज़ हो जाए तो आपको आपके हक का घर मिल जाएगा, जिसके लिए आप सालों से लड़ रहे हैं। वॉइस ऑफ विक्टिम्स द्वारा जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें ज़्यादातर मैजेस्टिक टावर्स के होम बायर शामिल हुए और उस मीटिंग में जो सॉल्यूशन बताया गया मैं वो बताता हूँ आपको। होम बायर्स को कहा गया कि सुरक्षा की जो सिस्टर कंसल्टेंट है खयाती, उसके प्लान के लिए आपने वोटिंग की है और उसका ही अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है कई साल से। मतलब प्लान की वोटिंग 2022 में हुई थी और 2026 आ गया है और अभी तक प्लान को अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि दो मुख्य रीज़न जो सामने आ रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स जो सीआईआरपी कॉस्ट है, फिर एमसीजीएम का क्लेम है, वो भरने तैयार नहीं है सुरक्षा, जिसकी वजह से ये प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है। और एक मिस्टेक ये भी है कि स्क्वायर मीटर की गलती की गई है लिखने में प्लान में। ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक हम इसे कह सकते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है। फिर एक बात ये भी है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। मतलब 96% के आसपास हेयरकट है, तो इतना बड़ा हेयरकट रहेगा तो कैसे ही प्लान अप्रूव होगा। 96% हेयरकट के बाद जो 4% पेमेंट मिल रहा है, उसमें भी कई गलतियां हैं। येस बैंक को 100% पेमेंट मिल रहा है, 20% ख्याति को मिल रहा है और आधा % 25 बैंक को मिल रहा है। तो जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उनको भी पैसा सही से बांटा नहीं जा रहा है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये भी एक इशू है उस प्लान में। अगर वो 4% परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो भी आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। फिर एक और प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि ख्याति ने बिना ओसी के लक्षद्वीप को दे दिया। ऑपरेशनल क्रेडिटर को तो सिर्फ 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। इतना बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे चल के प्रोविडेंट फंड का भी इशू आ सकता है। तो ख्याति के प्लान में गलतियां ही गलतियां हैं और इस गलतियां को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तब जाके होम बायर्स को उनके हक का घर मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि सुरक्षा के पास, ख्याति के पास सभी होम बायर्स को जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई ये जो गलतियां हुई है इसे रेक्टिफाई करो, सीआईआरपी कॉस्ट भरो, एमसीजीएम का क्लेम भरो, ये जो स्क्वायर मीटर वाली गलती है इसे रेक्टिफाई करो। ये सब आप कर लोगे तो प्लान तुरंत अप्रूव हो जाएगा और तमाम होम बायर्स, चाहे वो मैजेस्टिक टावर के हो, विस्परिंग टावर के हो, सभी को उनके हक का घर मिल जाएगा। 800 यूनिट दोनों को मिला के करीबन सोल्ड है और 1200 अनसोल्ड है, तो 800 लोगों को घर मिल जाएगा। और अगर ये प्लान अप्रूव होता है, इनको घर मिलता है, तो इसके बेसिस पर पैराडाइज सिटी वालों को भी घर मिल जाएगा। तो तमाम होम बायर्स का सवाल है, ये एक आध होम बायर का नहीं है, ये हजारों घर का सवाल है। तो सुरक्षा से सवाल पूछना चाहिए, ख्याति से सवाल पूछना चाहिए होम बायर्स को, ये जो तुमने गलतियां की है इसे रेक्टिफाई करो, आप सीआईआरपी कॉस्ट भरो, आप एमसीजीएम का क्लेम भरो, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी है उसके साथ उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो प्लान अपने आप पास हो जाएगा, प्लान अपने आप अप्रूव हो जाएगा और हमें अपने हक का घर मिलेगा। तो होम बायर्स को जागना पड़ेगा, सुरक्षा के पीछे पड़ना पड़ेगा, ख्याति के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके हक का घर मिलेगा। आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है, पहला सॉल्यूशन तो मैंने बताया, दूसरा सॉल्यूशन जो उस मीटिंग में बताया गया तमाम होम बायर्स को, कि होम बायर्स का जो एसोसिएशन है वो कुछ बेहतर प्लान लाए, ख्याति से जो प्लान प्रपोज किया उससे बेहतर प्लान लाए, होम बायर्स का भी फायदा हो और जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर होम बायर्स का फायदा होगा, ख्याति से बेटर प्लान हो रहेगा, तो वो और ज़्यादा जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो होम बायर्स खुद एक बेहतर प्लान लेके आए। तीसरा है रिवर्स सीआईआरपी, तीसरा सॉल्यूशन। और चौथा सॉल्यूशन मैं बताऊं तो जो एक्स प्रमोटर है एचडीआईएल के, वो सभी का पैसा भर दे
और सबको फिर न्याय मिल जाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस बताए गए उस मीटिंग में। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उस मीटिंग में वॉइस ऑफ विक्टिम्स द्वारा जो मीटिंग का आयोजन किया गया था एचडीआईएल के होम बायर्स को जगाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सोल्यूशन देने के लिए, तमाम होम बायर्स के एक एक सवाल का जवाब दिया गया। जब तक होम बायर सेटिस्फाइड नहीं हुए कि भाई हमारा ये सवाल है, इसका जवाब दे दो, जब तक उनके सवाल ख़त्म नहीं हुए तब तक वो मीटिंग चलती रही, घंटों तक वो मीटिंग चली। तो मैं भी ज़रूर अपील करूंगा तमाम होम बायर से कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं। जो उस मीटिंग में नहीं आए थे, आप लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि होम बायर जाके सुरक्षा से सवाल पूछे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से सवाल पूछे कि इतने साल से उनको उनके हक का घर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने गलती की है, सुरक्षा ने गलती की है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने गलती की है और उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ सालों साल चलते रहेगी और होम बायर्स को उनके हक का घर नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। सॉल्यूशन भी बताया गया है इस वीडियो में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सॉल्यूशन बताए गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन यानी सुरक्षा को जगाओ। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।